हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आज का ट्रेड एनालाइज करूंगा बिकॉज आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा चॉपी था। तो हमारा काफ़ी अच्छा खासा स्टॉप लॉसेस हिट हुआ है। अगर सपोज हमने 5 ट्रेड लिया है तो 3 ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस ही हिट हुए हैं और 2 ट्रेड में टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों को प्रॉफिट अचीव हुआ है। बट ये जो पोटेंशियल गेन है ना, मेरा ये मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को पता चले कि कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज करके आप पोटेंशियल गेन सच में ले सकते हैं। बिकॉज अगर आपने 5 ट्रेड लिया और 3 में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और 2 ट्रेड्स भी अगर आपके टारगेट जा रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड एंड वेयर आर यू रिस्किंग हाउ मच। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए, शुरू करते हैं। हम लोगों को पता था मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है। अब क्या है, 180 पॉइंट्स अगर गैप डाउन खुल रहा है तो आई वाज लाइक कि एक और लेग नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सारे होप्स के साथ है ना, मैं एक पुट में पोजीशन बनाता हूँ 25,000 के पुट में, इन द होप ऑफ कि हाँ एक और लेग अगर मुझे नीचे मिलता है तो आराम से पुट में कुछ अच्छा परसेंटेज ऑफ गेन मिल सकता है। तो छोटा स्टॉप लॉस आई एंटर्ड एंड द मोमेंट मैं सोच रहा हूँ कि हाँ एक और लेग बनता है, मार्केट फ्लिप कर जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। अभी भी मेरा बायस जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है, क्योंकि अगेन बहुत ही सिंपल रीज़न है, मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला हुआ है यहाँ पे है ना। मैं वापस से मुझे दिख रहा है कि ऊपर से रिजेक्ट किया है निफ्टी, तो मुझे लग रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक और डाउन मूव आ जाए। तो इन्हीं सारे होप के साथ है ना मैं वापस से इस ट्रेड में घुसता हूँ, निफ्टी के पुट साइड के ट्रेड में। और द मोमेंट मैं एंटर करता हूँ, मार्केट थोड़ा सा मेरे तरफ जाता है और मैं अपना स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करके 1.5-2% के है ना स्टॉप लॉस पे ले आता हूँ कि अगर अब जाता भी है ना तो मैं 1.5-2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करूँगा। अगर इससे नीचे आता है मार्केट तो फिर ये पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पे मैंने पुट को क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे दिखा कि निफ्टी ने सपोर्ट बना लिया, ठीक है। अब द मोमेंट मार्केट ऊपर से रिजेक्ट ले रहा है ना और मुझे इतना बेयरिशनेस, मतलब अभी भी मेरा है बेयरिशनेस मार्केट में, थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा था कि ठीक है एक नीचे की तरफ एक और लेग आ सकता है। तो इन्हीं सारे होप्स के साथ वापस से मैं एक पुट में एंट्री करता हूँ, जिसमें मुझे अगेन पहला क्राइटेरिया मेरा छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा था और मुझे दिख रहा था कि मार्केट है ना अब थोड़ा है ना मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ जा रहा था। इसमें भी मेरा यही थॉट था, द मोमेंट 25,000 का पुट मेरे एंट्री पॉइंट पे आ जाएगा, आई विल क्लोज दिस ट्रेड। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका था इस मोमेंट पे और बहुत अनसर्टेनिटी हो चुका था मार्केट में कि अब है ना क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अलग 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 ही मूव दे रहा था, निफ्टी अलग मूव दे रहा था। तो दोनों मतलब ऑपोजिट टाइप ऑफ ट्रेड कर रहे थे, गैप डाउन खुले थे बट इंट्राडे में है ना दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट ट्रेड कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ठीक है एक निफ्टी का अगर ट्रेड मिलता है मुझे, और इसी होप के साथ है ना छोटे स्टॉप लॉस के ही होप के साथ मैं इसमें घुसा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट है ना वापस से एक नीचे का लेग बना सकता है, ठीक है। अब है ना मैंने एक छोटा सा टारगेट रखा था, तो छोटा सा टारगेट रखने का फायदा ये होता है ना कि अचीव होने का चांसेस ज़्यादा होता है, जो इस ट्रेड में है ना हमारा अचीव हो गया। प्रीवियस 2 स्टॉप लॉसेस के बाद फाइनली पुट ने हमें कुछ परसेंटेज ऑफ गेन 25-30% के अराउंड है ना गेन हमें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे है ना वापस से एक मुझे दिखता है कि अच्छा ठीक है इतना बड़ा लेग वापस से नीचे आया है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वापस एक और लेग डाउन बनाए जिसमें 25,000 लेवल को है ना अब टच करने चले जाए, ठीक है। तो इसी होप के साथ है ना मुझे अगेन एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है और जिसमें है ना मैं एंटर करता हूँ, बट एंटर करते ही है ना ये भी मेरे अगेंस्ट में ट्रेड होने लगता है। तो आई वॉज लाइक ठीक है क्या इसे अभी क्लोज कर देना चाहिए। और इसी मोमेंट पे है ना द मोमेंट मुझे 2-4 मतलब ब्रोकरेज और एंट्री एग्जिट जो भी फीस है ना वो सब जैसे ही मुझे मिल जाएगा, मेरा बस इतना था कि हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब मार्केट वापस से एक डाउन मूव ना लाए। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रहा था मार्केट, उससे मुझे लग रहा था कि एक रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है बट यहाँ पे है ना एक सपोर्ट भी बनाए हुए है मार्केट, ठीक है। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल मूव बन रहा है जिसका है ना अगर ब्रेक डाउन होता है तो मुझे पता था कि पहला चीज़ तो ट्रैप कर सकता है, अगर ब्रेक डाउन होता है तो ठीक है, या ब्रेकआउट होता है तब भी एक ट्रैप दे सकता है मार्केट, ठीक है। तो इन सारे होप्स के साथ है ना मेरा बस ये बायस था कि इस ट्रायंगल को है ना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल था जिसमें है ना जो नीचे का लो था वो इक्वल लो था और लोअर हाइज का फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और द मोमेंट है ना यहाँ पे मार्केट एक फेक आउट देता है ना नीचे की तरफ ट्रायंगल को ब्रेक करके,
मतलब मुझे पता चल जाता है कि इसमें है ना बहुत ज़्यादा होप रखने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना ये ऐसा कैंडल बना रहा है जहाँ पर मैं सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, लेकिन उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। नीचे जाते टाइम है ना, जब मार्केट फ्लश डाउन हो रहा है तो उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, और ऑप्शंस में भी है ना, पुट के ऑप्शंस में भी उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है ना जो सारे लोगों को इनवाइट करेगा, और यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर देता है सारे के सारे सेलर्स को ट्रैप करके, और मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ 1.5-2%, 2.5% के लॉस के साथ, ठीक है। अब ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। अब ये मेरा फाइनल ट्रेड होता है जिसमें मेरा बायसनेस है ना थोड़ा कॉल की तरफ स्विच हो चुका है, क्योंकि द मोमेंट मुझे दिख रहा था कि लोज ब्रेक नहीं हो रहे थे, जो इंट्राडे लो था ना वो ब्रेक नहीं हो रहा था, तो मुझे इतना कंफर्म हो गया था कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये है ना गैप फिल करने जा सकता है, ठीक है। तो इन सारे थॉट्स के साथ अब मैं है ना एक कॉल में पोजीशन बनाता हूँ। अगेन मुझे बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, 6% या 5% का मैं रिस्क करके एक पोटेंशियल गेन के लिए है ना, मैं ये मेरा लास्ट ट्रेड होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, इसमें मेरा था कि या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम लोग ब्रेक इवन पे आ जाएंगे पूरे दिन का, नहीं तो टारगेट मिलता है तो अगेन कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करके जाएंगे। तो देखिए वीडियो को एंड तक, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने वैल्यूएबल थॉट्स मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।